नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी ऑनलाइन में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट व अन्य राज्य में जितने भी टेट हुए हैं उन सभी का 66 प्लस सॉल्व पेपर की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से आप सबके सामने लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस श्रृंखला के माध्यम से आप सबका रिवाइज भी हो जाएगा और यह भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा पेपर शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का क्लास 6 to 8 का शामिल किया गया, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 2 फरवरी 2016 को एग्ज़ाम हुआ था। आइए प्रश्नों को देखते हैं। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफलन है। ठीक है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ, बी गैरेट, सी हॉलैंड, डी थॉर्नडाइक। ऑप्शन जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी तक यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह किसका कथन है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए टिचनर का, बी वुंड का, सी वुडवर्थ का, डी मैकडूगल का। ऑप्शन आप सबके सामने है, जल्दी से बताइए। यह ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वुडवर्थ का। वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का और फिर चेतना का। अभी वह व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन वुडवर्थ का है। अगला क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का अंतराल वर्ष है। ठीक है, मनोलैंगिक विकास का सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल क्या है, जल्दी से बताइए। ए 2 से 5 वर्षों का, बी 6 से यौवन तक का, सी 18 से 20 वर्षों का, डी 20 से 22 वर्षों का। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 से यौवन तक का, यौवनावस्था तक का जो है कि मनोलैंगिक का विकास सुप्तावस्था कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन, बी फ्रायड, सी कोहलर, डी वाटसन। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसके अनुसार हैं। ऑप्शन नंबर ए बंडूरा, बी यूंग, सी एडलर, डी फ्रायड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार इदम अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, कंपोनेंट हैं। अगला क्वेश्चन, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। ए वाटसन, बी थॉर्नडाइक, सी गुथरी, डी स्किनर। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का कथन है कि भाषा भी क्रियाप्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ए प्रसार, बी बहुलक, सी मध्यांक, डी मध्यमान। निम्न में से कौन सा है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रसार। बाकी 3 बहुलक, मध्यांक, मध्यमान जो कि ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हैं, जबकि प्रसार नहीं है। प्रसार को इंग्लिश में रेंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन जल्दी से बताइए। थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग का प्रतिपादन किया था। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, जल्दी से बताइए। यह भी पूछा जाता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर है, बिल्ली पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। मापन का 4 स्तर है, इसमें से सबसे अच्छा स्तर कौन सा है, जल्दी से बताइए। ए नामित, बी अनुपात, सी क्रमिक, डी अंतराल। कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुपात। अनुपात जो है कि मापन का सबसे अच्छा स्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, कौन सा। ऑप्शन है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, बी TAT, सी शब्द साहचर्य परीक्षण, डी 16 PF। इन चारों में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, जल्दी से बताइए।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो है कि 16 PF। 16 PF प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए वाटसन, बी मैस्लो, सी कोहलर, डी पावलोव। किसके द्वारा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो। इसमें मैस्लो दिया है लेकिन इनका पूरा नाम अब्राहम मैस्लो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ए थायराइड ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी अंतःस्रावी ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथ कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार यानी किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? ए युंग, बी फ्रॉयड, सी एडलर, डी सलीवन। किसने दिया था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, युंग ने जो है कि सामूहिक अचेतन का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? ए दमन, बी प्रतिगमन, सी यौक्तिकीकरण, डी प्रतिक्रिया निर्माण। यहाँ दोस्तों इसमें यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी टॉलमैन, डी स्किनर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्किनर ने जो है कि क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इनका सिद्धांत चूहे पर आधारित है। स्किनर का सिद्धांत चूहे पर आधारित है, ये भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितने के बीच होती है? ए 50 से 59, बी 70 से 89, सी 90 से 109, डी 110 से 119। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 90 से 110 के बीच के बालकों की बुद्धि लब्धि औसत बुद्धि लब्धि के बीच आती है। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? इसमें रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को आपको भरना है। इसमें जिसको क्या कहा जाता है? ए अभ्यास द्वारा सीखना, बी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सी निरीक्षणात्मक अधिगम, डी पुरस्कार द्वारा सीखना। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निरीक्षणात्मक अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने या पियाजी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? कौन सा? अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? पियाजे ने 4 अवस्था दिया है, जिसमें से इसमें 4 अवस्था का नाम दिया है। ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रिया अवस्था, सी औपचारिक संक्रिया अवस्था, डी मूर्त संक्रिया अवस्था। ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रिया अवस्था में जो है कि अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। क्या है योगफल? ए समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम, डी युयुत्सा। जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम एक ऐसा चीज़ है जो जन्मजात होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मूल प्रवृत्तियों में किस विधि के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सहसंबंध विधि, बी मार्गांतरीकरण विधि, सी विलयन, डी नवीनीकरण। किसके द्वारा परिवर्तन लाया जाता है? बी मार्गांतरीकरण के द्वारा। मार्गांतरीकरण के द्वारा जो है कि मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्ययों का बनते रहना यह एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? ए विषम प्रक्रिया है, या बी अनियमित, सी सामयिक, डी संचयी। प्रत्ययों का बनते रहना किस प्रकार का क्रिया है? यह एक
संचयी क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बोलने का कारण एक नहीं है? बोलने का कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मानसिक द्वंद्व, बी पुनरावृत्ति का अभाव, सी सीखने की मात्रा, डी शिक्षक की योग्यता। इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता जो है कि बोलने का कारण नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी योग्यता पर्सनल होती है, उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, इसलिए मानसिक द्वंद्व से भी बालक भूलता है और इससे भी भूलता है। पुनरावृत्ति के अभाव यानी कि याद करने में कमी कर देगा तो भी भूलेगा, सीखने की मात्रा में कमी करेगा तो भी बालक भूलेगा। इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता जो है कि बोलने का कारण नहीं है। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए। ए एस कारक, बी जी कारक, सी विशिष्ट बुद्धि, डी सांस्कृतिक बुद्धि। कौन सा कारक कहलाती है? बी सही हो जाएगा, जी कारक। जी कारक कैसा कारक है? जिसमें तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, जी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए शिक्षण तकनीकी, बी शारीरिक क्षमता, सी वैयक्तिक विभिन्नता, डी पारिवारिक स्थिति। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक भूमिका किस पर होनी चाहिए? जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वैयक्तिक विभिन्नता, क्योंकि कक्षा में बालक विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान देना जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व के टू फैक्टर, द्वितत्व को इंग्लिश में टू फैक्टर कहा जाता है। इसका प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी जड, डी गिलफोर्ड। जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्मरण कहते हैं जब सीखी हुई बात को याद नहीं किया जा सकता तो उसे भूलना कहते हैं। भूलना को हिंदी में स्मरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व, बी समायोजन, सी संवेदना, डी चरित्र। जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है? गतिशील संगठन और पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। किसके द्वारा? व्यक्तित्व के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन सा गुणसूत्र होता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, XX। अगला क्वेश्चन है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्यमान, बी बहुलक, सी मध्यांक, डी मानक विचलन। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्यांक। मध्यांक को मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे मीडियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। एक विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आकृति, बी स्तंभाकृति, सी गुम्फाक्षर आकृति, डी स्वलिखित आकृति। जल्दी से बताइए जो कि रेखाचित्र का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्तंभाकृति के द्वारा। स्तंभाकृति यानी कि पाई चार्ट इसे कहते हैं इंग्लिश में। इसके द्वारा जो है कि आकृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। इसी के साथ इस प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।